ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 3 जून 2022 के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, यह खेल है कब्रिस्तान और परिस्थान का। इस समय कब्रिस्तान है, फिर परिस्थान बनेगा। तुम्हें इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। प्रश्न है, मनुष्य कौन सी एक बात को जान ले तो सब संशय दूर हो जाएंगे। उत्तर है, बाप कौन है, वह कैसे आते हैं, यह बात जान ले तो सब संशय दूर हो जाएंगे। जब तक बाप को नहीं जाना तब तक संशय मिट नहीं सकते, क्योंकि प्यारे बाबा ज्ञान के सूर्य हैं। और जब ज्ञान सूर्य के आगे आत्मा अपने प्रश्न रूपी अंधकार को लेके आती है तो बाबा उसे दूर कर देते हैं। निश्चय बुद्धि बनने से विजय माला में आ जाएंगे, लेकिन एक एक बात में सेकंड में पूरा निश्चय होना चाहिए। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह है बेहद का रूहानी बाप। आत्माएं सभी रूप तो ज़रूर बदलती है, निराकार से साकार में आते हैं पार्ट बजाने कर्म क्षेत्र पर। बच्चे कहते हैं, बाबा आप भी हमारे मुआफिक रूप बदलो, तो ज़रूर साकार रूप धारण करके ही तो ज्ञान देंगे ना, मनुष्य का ही रूप लेंगे ना। बच्चे भी जानते हैं हम निराकार हैं, फिर साकार बनते हैं। बरोबर है भी ऐसे, वह है निराकारी दुनिया। यह बाप बैठ सुनाते हैं, कहते हैं तुम अपने 84 जन्मों की कहानी को नहीं जानते हो। मैं इनमें प्रवेश कर इनको समझा रहा हूँ। यह तो नहीं जानते हैं ना, कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, इनको आना पड़ता है पतित दुनिया पतित शरीर में। कृष्ण गोरा था, फिर काला कैसे हुआ, यह कोई भी जानते नहीं है। कहते हैं सर्प ने डसा। वास्तव में यह है 5 विकारों की बात। काम चिता पर बैठने से काले बन जाते हैं। श्याम सुंदर कृष्ण को ही कहते हैं। मेरा तो शरीर ही नहीं है जो गोरा व सांवरा बने। मैं तो एवर पावन हूँ। मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ। जब कलयुग का अंत सतयुग का आदि होता है, मुझे ही आकर स्वर्ग की स्थापना करनी है। सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। इस समय मनुष्य मात्र सपतित हैं। सतयुग के लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी की गवर्नमेंट को भ्रष्टाचारी तो नहीं कहेंगे। यहाँ सब है पतित। भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। संपूर्ण पावन श्रेष्ठाचारी थे। भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारियों की पूजा करते हैं। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो अपवित्र उनको माथा टेकते हैं। सन्यासी को गृहस्थी फॉलो तो कुछ करते नहीं, सिर्फ कह देते हैं मैं फलाने सन्यासी का फॉलोअर्स हूँ। सो तो जब फॉलो करो, तुम भी सन्यासी बन जाओ तब कहेंगे फॉलोअर। गृहस्थी फॉलोअर्स तो बनते हैं, परंतु वह पवित्र तो बनते नहीं। न सन्यासी उनको समझाते हैं, न वह खुद समझते हैं कि हम फॉलो तो करते ही नहीं हैं। यहाँ तो पूरा फॉलो करना है माता पिता को। गाया जाता है फॉलो फादर मदर, और संग बुद्धि योग तोड़ना है। सभी देहधारियों से तोड़, मुझ एक बाप से जोड़ो, तो बाप के पास पहुंच जाएंगे। फिर सतयुग में आ जाएंगे। तुम ऑल राउंडर हो,
84 जन्म लेते हो। आदि से अंत तक, अंत से आदि तक तुम जानते हो हमारा ऑल राउंड पार्ट चलता है। दूसरे धर्म वाले का आदि से अंत तक पार्ट नहीं चलता है। आदि सनातन है ही एक देवी देवता धर्म। पहले पहले सूर्यवंशी थे। अब तुम जानते हो हम ऑल राउंड 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं। बाद में आने वाले तो ऑल राउंडर हो ना सके, यह समझ की बात है ना। बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। पहले पहले है ही डिटिज़म। आधा कल्प सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य चलता है। अभी तो ये बहुत छोटा सा युग है। इनको ही संगम कहते हैं, कुंभ भी कहते हैं। उनको ही याद करते हैं, हे परमपिता परमात्मा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाप से मिलने के लिए कितना भटकते रहते हैं, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते रहते हैं, परंतु फ़ायदा कुछ भी नहीं होता है। अब तुम भटकने से छूट गए हो। वह है भक्ति कांड और यह है ज्ञान कांड। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, यह है ज्ञान मार्ग। इस समय तुमको पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, इसलिए तुम्हारा यह है बेहद का वैराग्य, क्योंकि तुम जानते हो यह सारी दुनिया कब्रिस्तान होनी है। इस समय कब्रिस्तान है, फिर परिस्थान बनेगा। यह खेल है कब्रिस्तान परिस्थान का। बाप परिस्थान स्थापन करते हैं जिसको याद करते हैं। रावण को कोई याद नहीं करते हैं। मुख्य एक बात समझने से फिर सब संशय मिट जाएंगे। जब तक पहले बाप को नहीं जाना है तो संशय बुद्धि ही रहेंगे। संशय बुद्धि विनशंति। बरोबर हम सब आत्माओं का वह बाप है, वही बेहद का वर्षा देते हैं। निश्चय से ही विजय माला में पिरो सकते हैं। एक एक अक्षर में सेकंड में निश्चय होना चाहिए। बाबा कहते हैं तो पूरा निश्चय होना चाहिए ना। बाप निराकार को कहा जाता है। ऐसे तो गांधी को भी बापूजी कहते थे, परंतु यहाँ तो वर्ल्ड का बापूजी चाहिए ना। वह तो है ही वर्ल्ड का गॉड फादर। वर्ल्ड का गॉड फादर वह तो बहुत बड़ा हुआ ना, तो उनसे फिर वर्ल्ड की बादशाही मिलती है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है विष्णु के राज्य की। तुम जानते हो हम ही विश्व के मालिक थे। हम सो देवी देवता थे, फिर चंद्रवंशी वैश्यवंशी शूद्रवंशी बने। इन सब बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। बाप कहते भी हैं इस मेरे ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत पड़ेंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। इसमें सारी पुरानी दुनिया खत्म हो, एक देवता धर्म की स्थापना हो जाएगी। तुमको समझाने वाला बाप है, वह सच बोलते हैं। नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनाते हैं। यह कथा तुम अब ही सुनते हो, यह कोई परंपरा से नहीं चलती है। अब बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब फिर नई दुनिया में तुम्हारा राज्य होगा। यह है राजयोग का ज्ञान। ऐसा राजयोग का ज्ञान जिसे सीखने से हम बनते हैं राजाओं के राजा। सहज राजयोग की नॉलेज एक परमपिता परमात्मा के पास ही है, जिसको प्राचीन भारत का राजयोग कहते हैं। बरोबर कलयुग को सतयुग बनाया था। विनाश भी शुरू हुआ था, मुसलों की ही बात है। सतयुग त्रेता में तो कोई लड़ाई होती नहीं, बाद में शुरू होती है। यह मुसलों की है लास्ट लड़ाई। आगे तलवार से लड़ते थे, फिर बंदूकबाजी चलाई, फिर तोप निकाली, अब बॉम्ब्स निकाले हैं।
नहीं तो सारी दुनिया का विनाश कैसे हो। फिर उनके साथ नेचुरल कैलेमिटीज़ भी है, मूसलाधार बरसात, फेमन, यह है नेचुरल कैलेमिटीज़। समझो अर्थक्वेक होती है, उसको कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज़, प्राकृतिक आपदा। उसमें अब कोई क्या कर सकते हैं। कोई ने अपना इंश्योरेंस भी किया हो तो कौन और किसको देगा, सब मर जाएंगे, किसको कुछ भी मिलेगा नहीं। अभी तुम्हें फिर इंश्योर करना है बाप के पास, सफल करना है। इंश्योर तो भक्ति में भी करते हैं, परंतु वह आधा कल्प का रिटर्न मिलता है। यह तो तुम डायरेक्ट इंश्योर करते हो। कोई सब कुछ इंश्योर करेगा तो उनको बादशाही मिल जाएगी। जैसे बाबा अपना बतलाते हैं, ब्रह्मा बाबा सब कुछ दे दिया, बाबा पास फुल इंश्योर कर लिया तो फुल बादशाही मिलती है। बाकी तो ये दुनिया ही ख़त्म हो जाती है। यह है मृत्यु लोक, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। जब कहाँ आग लगती है व कोई आफत आती है तो चोर लोग लूटते हैं। यह समय ही अंत का है, इसलिए अब बाप को याद करना है, मदद करनी है। इस समय सब पतित हैं, वह पावन दुनिया स्थापन कर ना सके। यह तो बाप का ही काम है। बाप को ही बुलाते हैं, निराकारी दुनिया में आओ, आकर रूप धरो। तो बाबा कहते हैं मैं साकार में आया हूँ, रूप धरा है, परंतु हमेशा इसमें नहीं रह सकता हूँ। सवारी कोई सारा दिन थोड़ी होती है, बैल की सवारी दिखाते हैं। तो ये ब्रह्मा का भाग्यशाली रथ दिखाया है। अब भाग्यशाली रथ मनुष्य का है। अब यह राइट है या वह, गौशाला दिखाते हैं ना, गौमुख भी दिखाया है। बैल पर सवारी और फिर गौमुख से नॉलेज देते हैं। यह ज्ञान अमृत निकलता है। अर्थ है ना, गौमुख का भी मंदिर है। बहुत लोग जाते हैं और समझते हैं गऊ के मुख से अमृत टपकता है, वो जाकर के पीना है। और वहाँ 700 सीढ़ियाँ भी हैं। सबसे बड़ा गौमुख तो ये ब्रह्मा माँ का है। अमरनाथ पर कितनी मेहनत करते हैं, वहाँ है कुछ भी नहीं, सब ठगी है। दिखाते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। अब क्या पार्वती की दुर्गति हुई जो उनको कथा बैठ सुनाई। मनुष्य मंदिर आदि बनाने में कितना खर्चा करते हैं। बाबा कहते हैं खर्चा करते करते तुमने सब पैसे गवा दिए हैं। तुम कितने साल्वेंट थे, अब इन साल्वेंट बन गए हो, फिर मैं आकर साल्वेंट बनाता हूँ। तुम जानते हो बाप से हम वर्षा लेने के लिए आए हैं, तुम बच्चों को दे रहे हैं। भारत है परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस, तो सबसे बड़ा तीर्थ हुआ ना। फिर सर्वपतितों को पावन भी बाप ही बनाते हैं। गीता में अगर बाप का नाम होता तो सभी यहाँ आकर फूल चढ़ाते। बाप के सिवाय सभी को सद्गति कौन दे सकता। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु कोई को मालूम नहीं है। नहीं तो जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की भी महिमा है। हेल और हेविन भारत बनता है। अपरम अपार महिमा है ही हेविन की, अपरम अपार निंदा फिर हेल की ही करेंगे। अच्छा, तुम बच्चे सचखंड के मालिक बनते हो, यहाँ आए हो बाबा से बेहद का वर्षा लेने। बाप कहते हैं मन मना भव, और सबसे बुद्धि योग हटाए मामेकम याद करो। याद से ही पवित्र बनेंगे। नॉलेज से वर्षा लेना है। जीवन मुक्ति का वर्षा तो सबको मिलता है, परंतु स्वर्ग का वर्षा राजयोग सीखने वाले ही पाते हैं। सद्गति तो सबकी होनी है ना, सबको वापस ले जाएंगे।
बाबा कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, महाकाल का भी मंदिर है। बाप ने समझाया है अंत में प्रत्यक्षता होगी तब समझेंगे कि बरोबर इन्हों को बतलाने वाला बेहद का बाप ही है। कथा सुनाने वाले अगर अब कहे गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है तो सब कहेंगे इनको भी बीके का भूत लगा है, इसलिए इन्हों का अभी टाइम नहीं है, पिछाड़ी को मानेंगे। अभी मान लेवे तो उन्हों की सारी ग्राहकी चली जावे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब है धारणा का मुख्य सार। और सब संग तोड़ माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख, इसे भूल जाना है। ये अंत का समय है, सब खत्म होने के पहले अपने पास जो कुछ है उसे इंश्योर कर भविष्य में फुल बादशाही का अधिकार लेना है। आज का वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले श्रेष्ठ नसीबवान भव। विस्तार, विश्व के मालिक के हम बालक सो मालिक हैं, इस ईश्वरीय नशे और खुशी में रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात नसीब, इस खुशी के झूले में सदा झूलते रहो, सदा खुश नसीब भी हो और सदा खुशी की खुराक खाते और खिलाते भी हो। औरों को भी खुशी का महादान दे, खुश नसीब बनाते हो। आपकी जीवन ही खुशी है, खुश रहना ही जीना है, यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ वरदान है। स्लोगन है हर परिस्थिति में सहनशील बनो तो मौज का अनुभव करते रहेंगे। हर परिस्थिति में सहनशील बनो तो मौज का अनुभव करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।